हाय गाइस, फार्म आए हैं। आते ही पानी मतलब लाइट आ रही थी तो भाग के हम लोग बस पानी देने लग गए थे। बहुत हद तक पानी दे दिया मैंने। लाइट गई, ओहो कोई नहीं। तो अब मैं थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ अपना स्नैक। वाटर एप्पल अच्छे हो रहे हैं, अब मोस्टली सारे पक गए हैं, गले जाएंगे। तब तक इंजॉय करते हैं। अब लाइट गई है तो छायाओं में बैठते हैं, बहुत धूप हो रही है। चलो फिर मिलते हैं आपसे। अभी ये तोड़े हैं मैंने, तोड़ी मैंने और तोड़ लिए हैं गाइस। बाकी जो तोड़े थे पहले वाले उनको भी डाल देती इसमें, सब एक साथ रख देते हैं। अभी भी बहुत लगे हुए हैं, देखो नेक्स्ट टाइम के लिए। बहुत सारे तोड़ लिए हैं मैंने और काफ़ी मैंने अभी पेड़ों में ही रहने दिए हैं और पकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सहारा हो जाएगा। पानी नहीं भी हुआ तो कम से कम इसी को खा के थोड़ा पानी की पूर्ति हो जाएगी। और जिन जिन डालियों में धूप पड़ रही है ना, वो तो छोटा साइज़ का भी है तो इतना अच्छा टेस्ट कर रहा है भाई। धूप बहुत ज़रूरी है पेड़ों के लिए। हमारे लिए है या नहीं वो नहीं पता क्योंकि हम तो भैया धूप से बचते हैं, टैनिंग ना हो जाए, ये ना हो जाए। चलिए पेड़ों को छोड़ देते हैं। नए फूल जो आ रहे हैं मैक्सिमम उसमें से झड़ गए हैं। देखिए मैं अगर दिखाऊं, नीचे ये ना कई फल भी गिरे हुए हैं। नीचे कई फल भी गिरे हुए हैं, फूल भी गिरे हुए हैं। फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा फूल गिरे हैं। फर्स्ट टाइम में तो कुछ भी नहीं गिरा था, सब मेच्योर हो गए थे। ये सब गिरे हैं, मेरे ख्याल से फ्रूटिंग हो रखा है तो सारा ध्यान प्लांट का फ्रूट्स में है, फूलों में नहीं। गाइज ये हमने स्विमिंग पूल कम टैंक बना रखा अपने पेड़ों को पानी देने के लिए। बट हालत देखिए कितना कचरा जमा हो गया है। यूजुअली हम इसे खाली रखते हैं क्योंकि जब हम लोग नहीं होते हैं यहाँ, बच्चे गांव के लोग आते हैं और अगर भरा रहा, बाई चांस कोई अनहोनी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारी बन जाएगी। इस वजह से प्रिकॉशनरी हम इसे खाली रखते हैं। जब हम आते हैं रहने के लिए तभी भरते हैं, तभी यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बारिश का टाइम है। बारिश होगी तो पानी भरेगा तो थोड़ा पानी बच जाएगा हमारा। फिर मैंने पकड़ा अपना झाड़ू और लग गई पूल की सफाई करने में। आज तो मैंने ठान लिया था भाई, आज किसी भी हालत में पूल की सफाई होगी। भाई एक गलती मैंने कर दी थी, मैं मास्क लेके नहीं गई थी और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा क्योंकि मुझे है डस्ट से एलर्जी और बाद में मुझे दिक्कत भी बहुत हुई। खैर काम तो आज कंप्लीट करना ही था कैसे भी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी। कोई गार्डनिंग का काम या कुछ भी नहीं कर सकते थे और पानी भी नहीं आ रहा था तो पानी भी नहीं देना था। बचा पूल। बारिश से पहले मुझे अपने पूल को क्लीन करना था, वरना बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है या बहुत मतलब गल जाते हैं ना पत्ते, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लीन करना। और अगर आप ये टाइल्स में देख रहे होंगे ना, ये वाइट वाइट, ये गंदगी नहीं है, ये सॉल्ट्स है। बेसिकली बोरिंग का पानी है, तो जब जब पानी भरा रहता था तो उसमें वो सॉल्ट जम गए हैं। तो इसको क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इतना मैं मेहनत नहीं करना चाहती इसको स्क्रब करके बिल्कुल चमका दूँ, क्योंकि पेड़ों में ही डलना है एट द लास्ट पानी, उसको चमका के कोई फ़ायदा नहीं। अपना काम मैंने भाई पूरी श्रद्धा से पूरा किया, इकट्ठा करके कूड़े को वहीं पे जला भी दिया ताकि वो राख बन जाए और मैं बाद में पेड़ों में डाल दूँ। ये देखिए सूखे पत्ते थे तो फटाफट आग पकड़ के क्लीन हो गया। उसके बाद मैं लग गई बाउंड्री की क्लीनिंग करने के लिए। मैंने सोचा अपने कटर से मैं ट्रिम करूँगी और हो जाएगा, बट यहाँ मैं गलत थी। इतनी बड़ी झाड़ियाँ हो गई थी कि छोटी कैंची तो फेल थी, कुछ काम ही नहीं कर रही। कितना कोशिश किया, नहीं। फिर क्या था, फिर मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई बड़ा वाला कटर और बैठ के आराम से तसल्ली से सब क्लीन करने लगी। एक एक करके जब जब मैंने डाली काटी और जब मैं उसको खींच रही थी तब मुझे पता लगा कि भाई कि जितना छोटा वो दिख रहा है उतना छोटा है नहीं। इतनी ज़्यादा ओवरग्रोन हो गई हैं झाड़ियाँ और हमने सही बताऊँ तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि पीछे की साइड, वॉल के पीछे की साइड था, इतना ध्यान नहीं गया। और अब जब काटने लगी और पूरा कट जाने के बाद जो क्लियर लगा, तब लगा हाँ भाई कुछ काम हुआ है। ये देखो अभी आप देखना, मैं इसको खींच रही हूँ, कितनी लंबी डंडी आएगी और
इसको खींचने के बाद ही मुझे आइडिया आया कि मैं इसको फेंकूंगी नहीं, ये लंबी लंबी डंडियाँ जो भी निकलेंगी मैं उनको रख लूँगी। सपोर्ट देना हो छोटे प्लांट्स को या नेट सब बुनना हो तो वो हेल्प करेगा। काफ़ी हद तक मैंने ये साफ़ कर दिया है, अभी आधा हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधा बचा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो डंडियाँ हैं इनको तैयार कर रही हूँ, सपोर्ट देने के लिए काम आती हैं। चलिए फटाफट इनको तैयार करके हम लोग रख लेते हैं। ऐसी डंडियाँ तैयार करके सपोर्ट लिए रख दूंगी मैं। फटाफट साफ करके मिलते हैं आपसे बाद में। सफाई करते करते ना इतने तरह तरह के कीड़े दिखते हैं। अगर मैंने जूलॉजी ऑनर्स किया होता तो शायद मुझे पता होता इनके नाम। थक गई यार काम करते करते, जान सूख गई। ये झाड़ू लग रहा है मेरा, ये छोटा छोटा कूड़ा जो है, और जो अभी तक मैंने काम किया है ये सब लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया है मैंने। देखिए इस गमले में भर के मैंने नीम के पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं खाद बनाने के लिए। और ये जो सूखा कूड़ा है जिनकी डंडियाँ मुझे यूज़ नहीं करनी है, ये सारा मैंने वो इकट्ठा किया है। देखिए, और पूल अभी तो ऐसा क्लीन हो गया है, लेकिन अभी इसमें और क्लीनिंग चाहिए, मतलब बहुत क्लीनिंग चाहिए। थक गए भाई, थक गए। पिछली बार जो मैंने घास काटी थी वो ड्राई हो गई थी वो, और आज जो काटी है वो सब मैंने जला दिया है। बट मेरे स्मार्ट हस्बैंड ने क्या किया, ये हमने एक्चुअली रिंग रखी है कि कुछ भी जलाना हो इसके अंदर हो ताकि वो कंटेन रहे पहले ना। बट मेरे हस्बैंड ने इसमें ना दिवाली के पटाखे जलाए थे, जैसे ही इसमें आग लगी बूम करके बम बजा। मैं इतना डर गई, मैंने कहा कौन सा बम फटा भाई, बहुत डर लगा। हम लोग घर आ गए थे और ये थी हमारी आज की हार्वेस्ट, जिसमें हमने कुछ आम भी तोड़े थे। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।